जितना हम बैंकों से लोन लेते हैं उससे डबल हम बैंक को होम लोन इंटरेस्ट के रूप में दे देते हैं, और पहले 5 वर्षों के लिए हम जो भी ईएमआई से भुगतान करते हैं वह हमारे मूल ऋण का यानी लोन का थोड़ा सा भी कवर नहीं करता है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा कोई तरीका है जिससे आप अपने सभी भुगतान किए गए ब्याज की वसूली कर सकते हैं? हाँ, एक आजमाया हुआ और परखा हुआ तरीका है जिसके द्वारा मैंने अपना सारा होम लोन वापस कर दिया, और आज मैं आपके साथ यही रहस्य साझा करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं नीलेश बोधी और आप देख रहे हैं मोटिवेटेड लाइफ कोच। तो यह है लोन डिटेल्स। 37 लाख का लोन था, 7.5% का इंटरेस्ट था, और लोन की अवधि थी 20 साल, यानी 20 साल में मुझे ये जो रकम है 37 लाख की वो पूरी करनी थी। मंथली ईएमआई था 29,807। अगर आप टोटल ब्रेकअप देखेंगे पेमेंट का तो उसमें प्रिंसिपल जो है वो है 37 लाख का, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो है 34,53,667 रुपए। टोटल जो मुझे देना पड़ रहा था वो था 71,53 लाख। देखा आपने? तो ये था पूरा लोन डिटेल्स जो मुझे पे करना था 20 साल में। रीपेमेंट ऑप्शन 1 में हम क्या करने वाले, लोन अमाउंट जो है उसका 0.3% म्यूचुअल फंड के एसआईपी में निवेश करने वाले हैं। 37 लाख का 0.3% होता है 11,100। तो हम हर महीने 11,100 म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले हैं एसआईपी के रूप में। अगर हम 3 साल तक इसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा निवेश हो जाता है 3,99,000। एस्टिमेटेड अमाउंट जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 1,99,000। दोनों मिला के टोटल इन्वेस्टेड प्लस एस्टिमेटेड मिला के बनेंगे 5,98,000। 6 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 7,99,000। एस्टिमेटेड अमाउंट हो जाएगी 10,57,000 और टोटल मिलेंगे 18,56,000। 9 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 11,98,000 और एस्टिमेटेड रिटर्न जो हमको मिलेंगे वो मिलेंगे 32,99,000 और टोटल जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 44,98,000। तो देखा आपने, केवल 9 साल में आपका पूरा इंटरेस्ट आपको वापस मिल चुका है। और इसी तरह से अगर आप आगे भी इन्वेस्ट करते रहे तो आप बचा हुआ पैसा जो है आपके रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर हम और थोड़े साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है। 12 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 15,98,000। एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे 84,000 और टोटल मिलेगा आपको 1 करोड़। 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 19,98,000। एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे 1,97,00,000 और टोटल आपको मिलेगा 2,17,00,000 का। तो ये था रीपेमेंट ऑप्शन 1। रीपेमेंट ऑप्शन 2, इसमें हम क्या करने वाले, हमारा जो ईएमआई है वो है 29,807। तो ईएमआई का 10% हम एसआईपी में डालेंगे जो होता है 2,980। अगर हम 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 1,78,000। एस्टिमेटेड जो उसके रिटर्न्स मिलेंगे वो मिलेंगे 1,78,000 और दोनों मिला के इन्वेस्टेड प्लस एस्टिमेटेड मिला के बनेगा 3,57,000। 10 साल में हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,57,000। एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेंगे 12,30,000 के और टोटल मिलेगा 15,87,000। 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है 5,36,000 का। एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे 52,91,000 के। टोटल इन्वेस्टेड प्लस एस्टिमेट मिला के आपको मिलता है 58,28,000। यानी देखा आपने, केवल 14 से 15 जो साल है इसमें आप अपना पूरा लोन खत्म कर सकते हैं अगर आप केवल 10% ऑफ की जो ईएमआई है वो एसआईपी में लगाते हैं। मान लीजिए आपने और 5 साल के लिए कंटिन्यू किया आगे, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7,15,000 का। एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे 1,97,00,000 के और टोटल आपका बनेगा 2,04,40,000 का। तो देखा आपने, रीपेमेंट ऑप्शन 2 भी कितना आसान है। जो लोग यानी लोन के 10% नहीं भर सकते वो ईएमआई के 10% तो आराम से भर ही सकते हैं, है ना। चलिए बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। अब रीपेमेंट ऑप्शन 3 में हम क्या करने वाले हैं, हम एक ही बार जब हम होम लोन लेते हैं उसी समय 1 लाख का एक लमसम जो है वो म्यूचुअल फंड में डाल देंगे आईसीआईसीआई के। ठीक है, तो देखिए, यानी केवल आपको आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड में नहीं, आप जो अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसके रिटर्न्स अच्छे हैं, जिसका पोर्टफोलियो अच्छा है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। मैं आईसीआईसीआई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड लिया था, इसीलिए।
ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1 लाख का, एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे 2,05,000 के, और टोटल आपको मिलेगा 3,05,176। 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट 1 ही लाख का है, एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे 8,31,000 के, और टोटल आपको मिलेगा 9,31,000 का। 16 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख का ही है, और ठीक है, और आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे 34,52,000 के, जबकि टोटल आपको मिलता है एस्टिमेटेड प्लस इन्वेस्टेड मिला के 35,52,000 का। तो देखा आपने, आपका जो इंटरेस्ट था वो पूरी तरह से आपको वापस मिल चुका है, और साथ ही में आपका लोन भी है वो 16 साल में क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप अपना इंटरेस्ट जो है पूरी तरह से बचा लेते हो। मान लीजिए कि आपने आपका जो लमसम है उसे बंद नहीं किया और आगे चलने दिया, तो क्या होगा? तो बचे हुए जो पैसे हैं वो आप अपने रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे, देखते हैं। 20 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1 लाख का। लमसम जो है आपका उसका एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो बनेगा 85 लाख का, और टोटल आपको मिलेगा 86,73,000। 25 साल तक अगर आपने वही 1 लाख कंटिन्यू किया तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेंगे 2,63,00,000 के, और टोटल आपको मिलेगा 2,64,00,000 का। तो देखा आपने, केवल एक बार 1 लाख का आप लमसम करके छोड़ दो बस, और 16 साल में आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से वापस आ जाएगा, यानी इंटरेस्ट जो आपको वापस मिल जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा, और बाकी अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपका रिटायरमेंट का पैसा भी निकल जाएगा। देखते हैं लास्ट ऑप्शन, रीपेमेंट ऑप्शन 4। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम लमसम करने वाले 50,000 का पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल में, जब होम लोन लेते हैं उसी के साथ में। ठीक है, तो पहले साल में हमने कितना इन्वेस्ट किया? 50,000। दूसरे साल में इन्वेस्ट किया 50,000, तीसरे साल में इन्वेस्ट किया 50,000, चौथे साल में इन्वेस्ट किया 50,000। अब इसको छोड़ दीजिए, तो देखिए क्या होता है। 16वें साल में आपको मिलेंगे 17,76,000। 17 साल में भी आपको उतने ही मिलेंगे, 18 में भी उतने ही मिलेंगे, और 19 में भी उतने ही मिलेंगे। इसका प्रॉफिट क्या होता है? 16 प्लस 17 मिला के, यानी 17,76,000 गुना 2 आपको मिलते हैं 35,52,000। 35,52,000, यानी आपका ईएमआई जो है पूरी तरह से वापस आ गया है। 18 और 19 साल में आपको फिर उतने ही मिलेंगे, 35,52,000, 18 और 19 को। अगर आप चारों को एक साथ मिला लेते, 16, 17, 18, 19 को, तो आपको मिलेंगे 71,05,428 रुपए। यानी आपका पूरा होम लोन जो है और इंटरेस्ट वो पूरी तरह से आपके पास वापस आ गया है। जो आपने दिया था बैंक को, आपके पास आपके पैसे वापस आ गए, और वो आए हैं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड से। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ एसआईपी, पावर ऑफ लमसम इन म्यूचुअल फंड्स। तो इस तरह से आप अपना पूरा होम लोन और इंटरेस्ट पूरी तरह से आराम से आपके पास वापस ला सकते हैं इन 4 ऑप्शन से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। याद रखिए, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पिछली सफलता भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती है। अगर आप चाहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड के लिए आपके होम लोन और पोर्टफोलियो की योजना बनाने में आपकी सहायता करें, तो कृपया अपना डेटा भरें नीचे दिए हुए लिंक के द्वारा, और हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं, और साथ ही में अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसकी भी वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए bodhifacilities@gmail.com पर, या फिर हमें संपर्क कर सकते हैं 7349701701 पर। याद रखिए, हम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है, अगर आप इसी तरह की अद्भुत वीडियो सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखना।